जय भीम मित्रांनो, द बुद्धिस्ट इंडिया या चॅनलमध्ये तुमचं पुन्हा एकदा मनापासून हार्दिक हार्दिक स्वागत। महाराष्ट्रामध्ये शेड्यूल कास्ट कन्वर्टेड टू बुद्धिझम अशा पद्धतीचा जातीचा दाखला आपल्याला उपलब्ध होतो आणि तो ग्राह्य देखील धरला जातो। दुर्दैवाची बाब अशी आहे की केंद्रीय स्तरावरती अशा पद्धतीचा शेड्यूल कास्ट कन्वर्टेड टू बुद्धिस्ट या पद्धतीचा दाखला ज्या वेळेला आपण काढायला जातो त्यावेळेला आपल्याला असं सांगितलं जातं की केंद्राच्या फॉर्मॅटमध्ये बुद्धिस्ट हा शब्द नाही आहे। बुद्धिस्ट अशा प्रकारची कुठलीही जात किंवा धर्म शेड्यूल कास्टसाठी उपलब्ध नाही आहे। त्यामुळं आपली इच्छा असतो किंवा नसो त्यावेळेला आपल्याला दुर्दैवानं जुन्या जातीचा उल्लेख, ज्या जातीची संस्कार ज्या जातीला आपण सोडलेलं आहे त्याच जातीला पुन्हा आपल्या नव्या जातीच्या दाखल्यासाठी केंद्रीय स्तरावरती अप्लाय करत असताना त्यावेळेला आपल्याला जुनी जात उल्लेख करायला कंपल्सरी केलं जातं, अनिवार्य केलं जातं। बंधूंनो, मी या व्हिडिओच्या माध्यमातून तुम्हाला एक अतिशय उत्कृष्ट आणि उत्तम मंगलदायी अशी बातमी तुम्हाला देण्याचा मी प्रयत्न करतो आहे की द बुद्धिस्ट सोसायटी ऑफ इंडिया यांच्या मार्फत आयुष्मान राजरत्न आंबेडकर सरांच्या मार्फत 2020 साली सुप्रीम कोर्टामध्ये एक याचिका दाखल करण्यात आलेली होती आणि त्या याचिकेचा नंबर आहे 1309/2020। या याचिकेच्या माध्यमातून माननीय आयुष्मान राजरत्न आंबेडकर द बुद्धिस्ट सोसायटी ऑफ इंडिया यांच्या मार्फत माननीय सुप्रीम कोर्टाला विनंती करण्यात आलेली आहे की महाराष्ट्र शासनाच्या द्वारे जातीचा दाखला अनुसूचित जातीच्या लोकांना दिला जात असताना जी खास करून धर्मांतरित झालेली आहेत त्यांच्यासाठी शेड्यूल कास्ट कन्वर्टेड टू बुद्धिस्ट असा दाखला दिला जातो। परंतु केंद्रीय स्तरावरती ज्या वेळेला आमची तरुण मुलं एखाद्या नोकरीसाठी अप्लाय करत असताना जातीचा दाखला काढत असतात त्यावेळेला केंद्राच्या जातीच्या दाखल्याच्या रकान्यामध्ये फॉर्मॅटमध्ये बुद्धिस्ट हा शब्द प्रयोग केला गेलेला नाही। तर संबंधित सॉफ्टवेअर हे कशा पद्धतीने आपल्याला अपलोड करता येईल तर या संदर्भात आयुष्मान राजरत्न आंबेडकर सरांनी द बुद्धिस्ट सोसायटी ऑफ इंडियाच्या वतीने ही पिटिशन दाखल करण्यात आलेली होती। मित्रांनो, माझ्या माहितीनुसार 11 नोव्हेंबर या वर्षीची 2022ची या दिवशी आयुष्मान राजरत्न आंबेडकर आपल्या फेसबुक चॅनलवरती लाईव्ह येऊन आपल्याला काही माहिती शेअर केलेली आहे। त्यांनी माननीय सुप्रीम कोर्ट यांनी माननीय केंद्र सरकार यांना नोटीस जाहीर केलेली आहे, नोटीस दिलेली आहे की महाराष्ट्रामध्ये शेड्यूल कास्ट कन्वर्टेड टू बुद्धिस्ट अशा प्रकारचा अनुसूचित जातीतून धर्मांतरित मुलांना जातीचा दाखला दिला जात असेल तर केंद्रीय स्तरावरती अशा पद्धतीचा शेड्यूल कास्ट कन्वर्टेड टू बुद्धिस्ट हा दाखला का दिला जात नाही अशी केस आमच्याकडे दाखल करण्यात आलेली आहे। तर माननीय केंद्र सरकार यांना पार्टी केलेला आहे या केसमध्ये आणि माननीय केंद्र सरकार यांनी संबंधित गोष्टीचा खुलासा करण्याची नोटीस माननीय सुप्रीम कोर्टाने दिलेली आहे। आय होप मित्रांनो की या व्हिडिओच्या माध्यमातून मी तुम्हाला जी गोष्ट सांगतो आहे ती आयुष्मान राजरत्न आंबेडकर सरांनी सर्व भारतीयांना जशा पद्धतीने सांगितलेली आहे, खास करून महाराष्ट्रातल्या लोकांना जी सांगितली गेलेली आहे त्यांच्याकडून ती गोष्ट मी तुम्हाला इथे सांगतो आहे की संबंधित केस जी दाखल करण्यात आलेली आहे तिला सबळ पुरावे देण्यासाठी, सबळ एव्हिडन्सेस देण्यासाठी आपल्याला एक काम करायला सांगितलेलं आहे सरांनी। ते म्हणजे ज्या वेळेला महाराष्ट्रामध्ये अनुसूचित जातीचा दाखला काढला बुद्धिस्ट म्हणून, तो दाखला त्या दाखल्याच्या आधारावर जातीचा दाखला काढण्यासाठी केंद्रीय स्तरावरती ज्या वेळेला अर्ज दाखल केला त्यावेळेला तुम्हाला सांगण्यात आलेलं होतं की अशा पद्धतीचा जातीचा दाखला मिळत नाही, म्हणून तुमचा अर्ज रिजेक्ट केला गेला होता आणि तुम्हाला अनविलिंगली, इच्छा नसताना सुद्धा नव्या जातीच्या दाखल्यामध्ये म्हणजेच केंद्रीय स्तरावरती ज्या वेळेला तुम्ही नवीन जातीचा दाखला काढायला गेला होता त्यावेळेला तुमची इच्छा नसताना सुद्धा पूर्वश्रमीच्या जातीचा उल्लेख तुम्हाला करावा लागला होता। तर हे दोन पुरावे म्हणजे शेड्यूल कास्ट कन्वर्टेड टू बुद्धिस्ट असा एक तुम्ही पूर्वी दाखला काढून घेतलेला असणार, तो एक पुरावा। त्याच्यानंतर केंद्रीय स्तरावरती ज्या वेळेला आम्ही शेड्यूल कास्ट कन्वर्टेड टू बुद्धिस्ट असा जातीचा दाखला काढण्यासाठीचा जो अर्ज दाखल केलेला होता तो रिजेक्ट केल्याचा पुरावा, म्हणजेच बळजबरीनं तुम्हाला जुन्या जातीचा उल्लेख असलेला दाखला घ्यायला भाग पडलं होतं, हे दुसरा पुरावा। आणि तिसरी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे कोर्टामध्ये
या केसला वेटेज येण्यासाठी, वजन येण्यासाठी आपल्याला अजून एक अर्ज दाखल करावा लागेल की टू द बुद्धिस्ट सोसायटी ऑफ इंडिया, त्याच्यानंतर केअर ऑफ आयुष्मान राजरत्न आंबेडकर मुंबई, अशा पद्धतीने आपण ॲड्रेस करणार आहोत आणि खाली विषय लिहिणार आहोत की आम्ही अनुसूचित जातीचा दाखला काढत असताना केंद्रीय स्तरावरती आम्हाला बळजबरीनं जुनी जात उल्लेख करण्यास भाग पाडलं होतं. खाली आपण त्याच्या विषय लिहिणार आहोत मित्रांनो त्या अर्जामध्ये की मी अमुक अमुक राहणार, वय, आपणास विनंती वजा अर्ज करतो आहे की मी शेड्यूल कास्ट कन्व्हर्टेड टू बुद्धिस्ट असा महाराष्ट्र पातळीवरती दाखला घेतलेला होता. तो महाराष्ट्रातल्या नोकरीसाठी ग्राह्य देखील धरला जात होता. परंतु ज्या वेळेला मी केंद्रीय स्तरावरती अशा पद्धतीच्या नोकऱ्यांसाठी अर्ज करत होतो त्यावेळेला मला नवीन जातीचा दाखला केंद्राच्या फॉर्मॅटमध्ये काढायचा होता. सबब मला हा दाखला काढत असतेवेळी माझ्या जुन्या जातीचा उल्लेख करण्यास भाग पाडलेला आहे. तरी आपण हा अर्ज टू द बुद्धिस्ट सोसायटी ऑफ इंडिया, केअर ऑफ राजरत्न आंबेडकर मुंबई यांना लिहित आहोत. म्हणून आपण इथं लिहिणार आहोत की आपल्या मजकुरामध्ये की द बुद्धिस्ट सोसायटी ऑफ इंडियाच्या माध्यमातून जी केस दाखल करण्यात आलेली आहे अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना केंद्राच्या फॉर्मॅटमध्ये शेड्यूल कास्ट कन्व्हर्टेड टू बुद्धिस्ट असा जो दाखला देण्यासाठी जी केस फाईल करण्यात आलेली आहे तिच्यासाठी आम्ही आमची विनंती करत आहोत. हा पुरावा कृपया आपण संबंधित दाखल केलेल्या पिटिशनमध्ये हा पुरावा म्हणून आपण वापरावा. संबंध भारतीयांना अनुसूचित जातीतून कन्वर्ट झालेल्या म्हणजेच बौद्ध धर्माचा स्वीकार करणाऱ्या सर्व लोकांना नवीन केंद्राच्या फॉर्मॅटमधला दाखला मिळावा. तर हा अर्ज जो आहे तो मी स्वतः टाईप पण केलेला आहे. तो सुद्धा तुम्ही ॲज इट इज कॉपी पेस्ट करून तुम्ही स्वतःच्या हाताने टाईप करू शकता किंवा हँड रायटिंगमध्ये पण देऊ शकता आणि त्याच्या खाली तुमची सही असणार आहे. आणि त्यासोबत खाली तुम्ही इन्क्लोजर्समध्ये तुमचे दोन महत्त्वाचे जे डॉक्युमेंट आहेत त्यातला पहिला तुम्ही जुना जातीचा जो दाखला काढलेला आहे शेड्यूल कास्ट कन्व्हर्टेड टू बुद्धिस्ट असा, आणि केंद्राच्या फॉर्मॅटमध्ये जो तुम्हाला दिला गेलेला दाखला आहे ज्याच्यामध्ये जुन्या जातीचा उल्लेख करण्यास तुम्हाला भाग पाडलं होतं, या दोन गोष्टी या अर्जाला जोडून आपण आयुष्मान राजरत्न आंबेडकर साहेब यांच्या ईमेलला स्कॅन करून पाठवणार आहात. आपण ईमेलद्वारे ज्या वेळेला पाठवत असाल त्यावेळेला मी ईमेल सांगतो. आयुष्मान राजरत्न आंबेडकर सरांनी ज्या पद्धतीने सांगितलेली आहे तीच ईमेल मी तुम्हाला सांगतो आहे. AMBEDKARRAJ, कुठेही अंडरस्कोर नाही, कुठेही कॅपिटल नाही, सगळं स्मॉल लेटरमध्ये. AMBEDKARRAJ म्हणजे आंबेडकर राज @gmail.com हा ईमेल ॲड्रेस आपल्याला उपलब्ध करून दिलेला आहे. त्यानंतर जर आपण बाय पोस्ट ही गोष्ट पाठवणार असू, हे दस्तऐवज आपण जर बाय पोस्ट पाठवणार असू त्यावेळेला सुद्धा राजरत्न आंबेडकर, डॉक्टर आंबेडकर कॉलेज ऑफ कॉमर्स अँड इकॉनॉमिक्स, ऑपोजिट BST बस डेपो, तिलक रोड एक्सटेन्शन, वडाळा, मुंबई 400031. मित्रांनो, कुठलीही गोष्ट आपल्याला संघर्षाशिवाय मिळत नाही. रिझर्वेशनमध्ये येणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी स्कॉलरशिप देण्यासाठी सुद्धा, स्कॉलरशिप मिळण्यासाठी, विद्यार्थ्यांना स्कॉलरशिप मिळण्यासाठी 1972 मला आठवतं, कारण माझे आई वडील दोघेही कॉलेजमध्ये होते. तेव्हापासून 1972 पासून त्या दोघांना स्कॉलरशिप मिळत होती. ती स्कॉलरशिप मिळण्यामागं चळवळीत काम करणाऱ्या सर्व कार्यकर्त्यांचं, सर्व नेत्यांचं योगदान लागलेलं आहे, संघर्ष लागलेला आहे समाजाचा. आज सुद्धा आपल्याला महाराष्ट्र पातळीवरती शेड्यूल कास्ट कन्व्हर्टेड टू बुद्धिस्ट हा दाखला मिळण्यासाठी 1990चा GR आपल्याला दाखवावा लागला. त्यावेळेपासून आपल्याला महाराष्ट्र लेवलला शेड्यूल कास्ट कन्व्हर्टेड टू बुद्धिस्ट हा दाखला मिळायला सुरू झालं आणि ते ग्राह्य धरायला पण सुरू झालं. केंद्रीय पातळीवरती सुद्धा आपल्याला अशाच पद्धतीचा संघर्ष, जो विधायक संघर्ष आहे, जो सुप्रीम कोर्टातला संघर्ष आयुष्मान राजरत्न आंबेडकर द बुद्धिस्ट सोसायटी ऑफ इंडियाच्या माध्यमातून करत आहेत, त्यांना आपण संबंधित सबळ पुरावे आपण ज्या वेळेला देऊ, आपल्या बाजूने न्याय मिळवून देण्यासाठी संबंधित पुरावे आपल्याला त्यांना पाठवणं अतिशय महत्त्वाचं आहे. आय होप मित्रांनो, आपण
केंद्रीय स्तरावरती जातीचा दाखला काढून घेण्यासाठी शेड्यूल कास्ट कन्वर्टेड टू बुद्धिस्ट या फॉर्मॅटमध्ये काय काय करावं लागेल या संबंधित मी द बुद्धिस्ट सोसायटी ऑफ इंडियाच्या माध्यमातून आपल्याला जे सांगण्यात आलेलं आहे ते मी या द बुद्धिस्ट इंडिया या यूट्यूब चॅनलच्या माध्यमातून तुमच्यासमोर मी ही गोष्ट ठेवलेली आहे. मित्रांनो, जाता जाता विनंती करतो चॅनलच्या वतीनं द बुद्धिस्ट इंडिया या चॅनलला अजून देखील आपण सबस्क्राईब करायचं राहिलेलं असेल तर खाली सबस्क्राईब नावाचं लाल कलरचं बटन आणि बेल आयकॉन ऑल असं प्रेस करून ठेवावं, जेणेकरून द बुद्धिस्ट इंडिया या चॅनलवरती जेव्हा जेव्हा नवीन व्हिडिओज अपलोड होतील ते तुम्हाला पाहण्यास नोटिफिकेशन मिळतील. मित्रांनो, आयुष्मान राजरत्न आंबेडकर आणि त्यांचे वकील मित्र सुप्रीम कोर्टाच्या आवारात आपणास ज्या काही गोष्टी सांगितलेल्या आहेत त्या तुम्हाला मी इथं या व्हिडिओच्या माध्यमातून दाखवित आहे. आपण ते कृपया ऐकावे आणि पुन्हा एकदा तुम्हाला विनंती करतो की चॅनल सबस्क्राईब करावं, बेल आयकॉन दाबून ठेवावं, जेणेकरून आम्हाला सुद्धा अशा पद्धतीचे व्हिडिओज निर्माण करण्यासाठी प्रेरणा मिळेल. जय भीम, जय बौद्ध राष्ट्र. जय भीम, नमो बुद्धाय. आज मैं सुप्रीम कोर्ट में हूँ और यहाँ पर भारत के बौद्धों की जो लड़ाई है वो लड़ने के लिए यहाँ पर आया हूँ और आप लोगों को एक खुशखबरी देना चाहता हूँ. द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया भारतीय बौद्ध महासभा के माध्यम से 2020 को हमने एक पिटीशन डाली थी और वो पिटीशन इस संदर्भ में है कि महाराष्ट्र में बौद्धों को एज अ बुद्धिस्ट उनको रिजर्वेशन मिलता है. एज अ बौद्ध उन्हें महार, मातंग, चमार, ढोर जो जातियां हैं, अनुसूचित जाति की जातियां हैं, वो लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती. लेकिन उसी महाराष्ट्र में अगर केंद्र सरकार की कोई जॉब है तो उसी महाराष्ट्र में वो जो कास्ट सर्टिफिकेट हमें इशू किया गया है, जो एक गवर्नमेंट अथॉरिटी ने इशू किया गया है, शेड्यूल कास्ट कन्वर्टेड बुद्धिस्ट, ये जो डॉक्यूमेंट है वो उसी महाराष्ट्र के केंद्रीय सरकारी नौकरियों में वैलिड नहीं होता. एक ही स्टेट, एक ही गवर्नमेंट, उसमें यही सर्टिफिकेट एक जगह पर वैलिड है तो दूसरी जगह पर वैलिड नहीं है. और इसलिए ये मुद्दा लेकर मैं सुप्रीम कोर्ट में आ पहुंचा. 2020 में मैंने ये पिटीशन दायर की और पिछले डेट को सुप्रीम कोर्ट में, हालांकि हमें पता नहीं था कि इसकी डेट कब आई, और जो एडवोकेट थे वो एब्सेंट थे. एब्सेंट होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट को हमारे पिटीशन में बहुत उसमें मैटर दिखाई दिया, बहुत सब्जेक्ट दिखाई दिया कि इसमें बहुत सारे तथ्य है. विदाउट एनी प्रेजेंस ऑफ अवर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को खुद से ही नोटिस इशू किया कि इनकी जो पिटीशन है इसमें दम है और इसलिए आपको नोटिस इशू की जा रही है कि आपका रिप्लाई फाइल करो. और आज मैं अपने सारे काम छोड़कर, आज की डेट यहाँ पर पड़ी हुई थी और आज के डेट में मेरे साथ एडवोकेट के मेरे साथी है जाहिद ताज जी, गौरव जी यहाँ पर है. तो आज हमारी यहाँ पर डेट हुई और आज यहाँ पर सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से पहली बार हमने उनको कटघरे में खड़ा किया है और भारत सरकार ने समय मांगा है कि हमें इस पिटीशन पे जवाब देने के लिए समय चाहिए. एक बात मुझे आप लोगों से और खास करके महाराष्ट्र के लोगों से जरूरत है, वो इस बात की कि हमने जो पिटीशन डाली है ये शेड्यूल कास्ट कन्वर्टेड बुद्धिस्ट, जिनको जिनको ये सर्टिफिकेट जिन्होंने लिए हैं, जिनके पास ये सर्टिफिकेट है और जिनको केंद्र की, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में केंद्र सरकार ने ये कहा कि ये सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, ऐसे कई सारे बच्चे हैं जो आर्मी में गए, जो पुलिस, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरियों में गए, जिनको अपने सर्टिफिकेट बदलाकर फिर महार सर्टिफिकेट लेने पड़े. ऐसे जितने जितने केसेस है महाराष्ट्र के, उन सभी लोगों से मैं विनती करना चाहता हूं कि आपके केसेस या आपकी जो एप्लीकेशन है वो एक एप्लीकेशन मुझे दीजिए कि महाराष्ट्र सरकार का शेड्यूल कास्ट कन्वर्टेड बुद्धिस्ट, ये जो कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, ये हमें केंद्र के जॉब में वैलिड नहीं ठहराया गया, केंद्र की स्कॉलरशिप्स के लिए वैलिड नहीं ठहराया गया और इसलिए हमें मजबूरन महार के नाम से सर्टिफिकेट लेना पड़ा. ऐसी एक एप्लीकेशन और आपके जो पुराने कास्ट सर्टिफिकेट है और नए कास्ट सर्टिफिकेट, इसकी अगर एक कॉपी भी अगर मेरे ईमेल आईडी पर, मेरी ईमेल आईडी भी मैं आपको बता देता हूं, अंबेडकर AMBEDKAR राज RAJ राज @gmail.com, इस पर भी अगर आप मुझे ये डॉक्यूमेंट्स भेज दे तो नेक्स्ट डेट के पहले हम ये सारे दस्तावेज कोर्ट को दिखाएंगे कि ऑलरेडी बुद्धिस्ट होने के बावजूद हम लोगों को रिजर्वेशन है.
तो शेड्यूल कास्ट कन्वर्टेड बुद्धिस्ट, ये 1990 की जो गैजेट नोटिफिकेशन है, ये हमें एज अ बुद्धिस्ट हमें रिजर्वेशन देता है। हमें महार मातंग चमार ढोर लिखने की जरूरत नहीं है। फिर केंद्र सरकार अपने कास्ट सर्टिफिकेट के फॉर्मेट में चेंज क्यों नहीं कर रही है? इसलिए ये सारी पिटीशन यहाँ पर डली हुई है। तो जाहिद भाई मेरे साथ है कि जाहिद भाई आप बताइए कि कोर्ट में आज क्या हुआ। देखिए, जैसा कि माननीय राजरत्न अम्बेडकर जी ने अभी आपको ब्रीफ किया, मैं साथियों बता देना चाहता हूं कि 1309/2020 ये केस है। इसमें बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया जो है पिटिशनर है, और हमने आज जो है कोर्ट में हम अपेयर हुए, साथ में एडवोकेट उनकी अग्रवाल, गौरव भाई, सभी साथी थे। आज यूनियन ऑफ इंडिया को अपना रिटर्न स्टेटमेंट उसमें दाखिल करना था, जो उन्होंने आज नहीं किया। उसके लिए उन्होंने कोर्ट से टाइम मांगा। ये भी एक बहुत बड़ी जीत है कि इतना टाइम मिलने के बावजूद यूनियन ऑफ इंडिया जो है अपना अभी तक जो है WS में दाखिल नहीं कर पाई है। तो उसमें हम जल्दी ही कोर्ट से जो है हमने कहा है कि भाई हम भी जितना एडिशनल हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है वो भी हम उसमें अपना जो है सबमिट करेंगे। तो जैसा कि अभी आपसे रिक्वेस्ट की गई है कि जितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने जो है अपने को फिर वापस बैक किया है, रिजर्वेशन प्रॉब्लम की वजह से अपने कास्ट में फिर वापस आए हैं, तो अगर उनके पास इस तरह के कोई भी डॉक्यूमेंट्स यदि हैं तो वो कृपया करके जो भी साइट और या ईमेल आईडी बताई गई है माननीय राजरत्न अम्बेडकर जी द्वारा, उस पर जो है जरूर दें। बल्कि अपने ऑफिस का एड्रेस भी आप दें, तो जो लोग जो है डाक द्वारा भेज सकते हो डाक द्वारा भेजें, ताकि हमारा जो है ना और स्ट्रॉन्ग हो मामला। ये आपको मैं बता दूं, इंडियन जुडिशरी में एक मील का पत्थर साबित होगा, और सोशल जस्टिस के लिए ये एक जो है बेंचमार्क बनेगा। और वी आर 100% एश्योर्ड इट विल बी इन आवर फेवर। तो हमको पूरी उम्मीद है, पूरा हमें यकीन है। और इसी तरह जिस तरह बड़ी मेहनत करके और बहुत बड़ा जो है एक इनिशिएटिव लिया है राजनीति जी ने और बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया ने, हम इसके लिए जो है बहुत ज्यादा सोशल जस्टिस के लिए भी जो है धन्यवाद करते हैं। और बाकी हम सभी एडवोकेट जो इसमें अपेयर हुए हैं आज और लगातार इसके लिए मेहनत कर रहे हैं, उनकी तरफ से भी मैं एक बार अपील करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा जो डॉक्यूमेंट्स अगर दे सकते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा दीजिए। कोई इससे क्या होगा कि हमारा जो मैटर है वो बहुत जल्दी जो है कोर्ट उस पर जो है संज्ञान लेगा और जल्दी ही ये हमारे फेवर में होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी, तो आज हमने सुप्रीम कोर्ट में यही सारी बातें हुई है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी हमको कास्ट सिस्टम से बाहर निकालकर बुद्धिस्ट बनाना चाहते थे, और बाबा साहब ने ये बात भी कही थी कि बौद्ध होने के बावजूद तुम्हारे रिजर्वेशन को कुछ नहीं होगा। तो शेड्यूल कास्ट कन्वर्टेड बुद्धिस्ट नाम के हमें सर्टिफिकेट्स इशू होते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट। महाराष्ट्र ने इसे एक्सेप्ट किया हुआ है। महाराष्ट्र स्टेट में हमें शेड्यूल कास्ट कन्वर्टेड बुद्धिस्ट के नाम पर ही रिजर्वेशन मिलता है, लेकिन यही रिजर्वेशन हमें केंद्र में नहीं मिल रहा। तो जो लोग इससे अफेक्टेड है, मैं फिर से एक बार विनती करना चाहता हूं कि आपके डॉक्यूमेंट्स के वजह से आने वाली पीढ़ियों की और हमेशा के लिए ये हमारी जो उलझन है ये सॉल्व हो जाएगी। मैं अगर कोई पोस्टल एड्रेस से ये सारा भेजना चाहते हैं तो मैं मेरे पेज पे पोस्टल एड्रेस भी दे दूंगा। अगर कोई नोट करना चाहता है मेरा ये वीडियो आप लोग अगर शेयर करें तो मैं एड्रेस भी आप लोगों को दे देता हूँ। राजरत्न अम्बेडकर, डॉक्टर अम्बेडकर कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, ऑपोजिट BST बस डेपो, तिलक रोड एक्सटेंशन, वडाला, मुंबई 400031। यहाँ पर अगर मुझे आप पोस्ट करके आपके शेड्यूल कास्ट कन्वर्टेड बुद्धिस्ट और उसी कास्ट सर्टिफिकेट को कन्वर्ट करके महार मातंग चमार ढोर अगर आपको करना पड़ा हो तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे भेजिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हम यहाँ पर एनेक्स करके सुप्रीम कोर्ट को ये बताएंगे कि जो क्लॉज जिस वजह से हमें बुद्धिज्म को इसमें ऐड किया गया था, वो कॉज सेंट्रल गवर्नमेंट के एक गलती की वजह से हम फिर से कास्ट में वापस जा रहे हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने कास्ट सर्टिफिकेट के फॉर्मेट में चेंजेस करने के लिए हम सब बाध्य करेंगे, हम सब प्रेशर करेंगे। तो ये बहुत बड़ी हिस्टोरिकल पिटीशन है, बौद्धों के लिए बहुत बड़ी हिस्टोरिकल पिटीशन है। हम बौद्धों की लड़ाई रास्तों के ऊपर तो लड़ते ही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी हम बौद्धों के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। और ये सिर्फ बौद्धों का नहीं,
तो सामाजिक न्याय का मुद्दा है, सोशल जस्टिस का मुद्दा है। एक्चुअली ये जो केस है, ये मुझे फाइल करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, ये सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री को फाइल करनी चाहिए थी, लेकिन सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री अपना काम नहीं कर रही है, इसलिए मुझे अपना काम छोड़कर ये काम करना पड़ रहा है। मैं आप सबसे विनती करना चाहूंगा कि जिन जिन के पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स है, कृपया करके मुझे मेरे पते पर या मेरे ईमेल आईडी पर आप भेजिए, ताकि हम बौद्धों के आरक्षण और अभिमान से हम रिजर्वेशन ले। शेड्यूल कास्ट कन्वर्टेड बुद्धिस्ट, यानी जो बौद्ध है वो अब शेड्यूल कास्ट को त्याग करके वो बौद्ध बने हैं, बुद्धिस्ट के नाम पर रिजर्वेशन ले। महार, मातंग, चमार, ढोर के नाम से हमको रिजर्वेशन नहीं मिले, और हमको बुद्धिस्ट के नाम से स्टेट में भी मिले और केंद्र में भी मिले। ऐसी ये पिटीशन है, ये हिस्टोरिकल पिटीशन है, जो आने वाले हमारे पीढ़ियों के लिए हजारों साल तक ये माइलस्टोन साबित होगी। तो ये जीतने के लिए आप लोग कृपया सहायता करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।